जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, आप लोग का एक कॉमन डाउट रहता है कि भैया हम पॉलिटेक्निक करें तो क्यों करें। कोई चीज अगर आप करना चाहते हो तो आप क्यों करें, उसके बारे में पता होना चाहिए। फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो सारी चीजें फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि इसका एडवांटेज यानी कि फायदा क्या है तथा डिसएडवांटेज क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पॉलिटेक्निक होता है इसमें कई सारे ब्रांच हमारे आते हैं तथा ये 1 साल 2 साल 3 साल के होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स क्या है, ग्रुप ए हो, ग्रुप सी हो तथा ग्रुप ई हो, इन सब को लेकर चल रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इन सब ग्रुप में अगर अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी आता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीजें होती है उसके एडवांटेज यानी फायदे तथा नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज दोनों चीज होती हैं। ऐसे हमारे पॉलिटेक्निक है, इसके भी दोनों फैक्ट हैं। तो पहला फैक्ट समझते हैं इसका एडवांटेज यानी कि फायदा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप क्या है पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो आप क्या है एसएससी जेई या आरआरबी जेई या एचयूआरएल हो या आपके स्टेट में वैकेंसी आती है तो उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी आप पॉलिटेक्निक के थ्रू क्या है गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब मिलता है ये कुछ गिना चुना ब्रांच में ही आता है, जैसे आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन्हीं सब में आता है। तथा फ्रेंड्स कभी कभी कंप्यूटर साइंस केमिकल में भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि आप पॉलिटेक्निक के बाद गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। मित्रों, आप समझते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद में क्या आप प्राइवेट जॉब में नौकरी पा सकते हो, नहीं पा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक शब्द में कहूंगा कि पॉलिटेक्निक करने का मतलब सीधा सीधा प्राइवेट जॉब ही। आप अगर पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो क्या है आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को बहुत लेता है। चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, चाहे आप टेक्सटाइल से कर लेते हो, यानी अगर आप किसी ब्रांच से कर लेते हो तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो आपको क्या है इंतजार ही देखता है। तो फ्रेंड्स आपकी क्या है बहार है, आप अच्छे से अगर फ्रेंड्स क्या है आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो प्राइवेट सेक्टर में आप आसानी से नौकरी पा सकते हो। तथा जो आपकी स्टार्टिंग में सैलरी रहती है 15 से 20 हजार रहती है। जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, स्किल होता जाता है तो आपकी सैलरी इंप्रूव होती जाती है। 35 से लेकर 40 हजार तक भी सैलरी होती है 7 से 8 साल करने के बाद में। तो फ्रेंड्स समझ गए कि हमको प्राइवेट जॉब में कोई समस्या नहीं होती है। वही बात करें कि अगर आप बीटेक भी कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो क्या अगर आप बीटेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए फिर बीटेक क्या होता है, ये पॉलिटेक्निक से बड़ी डिग्री होती है तथा ये बैचलर डिग्री देती है। जो हमारा बीटेक होता है ये क्या है पॉलिटेक्निक का बड़ा भाई है और पॉलिटेक्निक का छोटा भाई आईटीआई है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए बीटेक भी कर सकते हो। लेकिन देखो फ्रेंड्स, जब आप 12th से बीटेक करते हो तब 4 साल का करते हो, लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक से करते हो तो आपका जो एडमिशन होता है डायरेक्ट लेटरल एंट्री में होता है। यानी फ्रेंड्स जब आपका एडमिशन होगा तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा। तो फ्रेंड्स क्या है आप बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। आपका जो फ्रेंड्स बीटेक का कोर्स रहेगा वो 3 साल का ही रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। आपके लिए क्या है बीटेक भी आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं थिंकिंग यानी सोच में भी कोई डिफरेंट होता है नहीं होता है। अगर आप क्या है अभी बीए में एडमिशन ले लेते हो, बीएससी में एडमिशन ले लेते हो, वहीं अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हो तो क्या आप बीए या बीएससी वाले बच्चों से थोड़ा अलग रहोगे कि नहीं रहोगे? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा आप 120% अलग रहोगे। जो चीजें फ्रेंड्स क्या है बीए बीएससी वाले बच्चे कई दिन में पढ़कर कवर कर सकते हैं, कई घंटों में पढ़कर कवर कर सकते हैं, वो टेक्निकल वाले बच्चे क्या है कम समय में कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है उसमें अधिकतर बच्चे क्या है टेक्निकल वाले ही सिलेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स समझ गए कि थिंकिंग का बहुत ज्यादा सोच आता है। मित्रों आप समझते हैं डिप्लोमा करने के बाद में आपके डिसएडवांटेज यानी आपके नुकसान क्या है। देखिए फ्रेंड्स हर कोई होता है उसका नुकसान भी होता है। तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है ये आपको ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री नहीं देती है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि ये आपको क्या है डिप्लोमा डिग्री देती है। कौन सी डिग्री देती है? जो पॉलिटेक्निक होती है वो आपको क्या है फ्रेंड्स डिप्लोमा डिग्री देती है, ना कि ग्रेजुएशन डिग्री देती है। तो जैसे आप सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो नहीं कर सकते। यानी बैचलर डिग्री से जो चीजें हमारा फॉर्म अप्लाई होता है, जो भी सर्विसेज हैं उनको क्या है फ्रेंड्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्या है डिप्लोमा करिए, डिप्लोमा के बाद में क्या है फ्रेंड्स आप बीटेक कर लीजिएगा 3 साल का, तो फ्रेंड्स आप इन सब चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फ्रेंड्स मैं आपको अब लास्ट में बता दूं कि आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप अपने अकॉर्डिंग सोचे हुए हैं कि मुझे आईआईटी की तैयारी करना है, मुझे नीट की तैयारी करना है या मुझे टीचर बनना है बीए करने के बाद में,
फिर मुझे बीएड करके टीचर बनना है। तो फ्रेंड्स क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है मुझे क्या करना है, तो फ्रेंड्स आपको पॉलिटेक्निक जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके करने के बाद में अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है तो आसानी से आप क्या है प्राइवेट जॉब में नौकरी करके जीवन यापन आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि पॉलिटेक्निक आपको जरूर करना चाहिए, इसमें आपके बहुत सारे फ्यूचर हैं। जब फ्रेंड्स आपका थोड़ा थिंकिंग बन जाएगा तो आप आने वाले समय में कुछ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि हमको डिप्लोमा करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ऐसे नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।